तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर से ये नया दिन दिखाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर शहर में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हमारे लिए प्रार्थना की है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और न केवल सब्सक्राइब किया परंतु एक दूसरे को शेयर किया है। इन सब के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और दिल की गहराई से आप सभी को वास्तव में धन्यवाद देता हूँ कि आप आदर के योग्य हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष हो, आपका परिवार आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आप आशीष का आनंद का कारण बन सकें। एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जिससे कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। भजन संहिता 125 का पहला पद लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आपका विश्वास, जो ईश्वर पर यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी टलते नहीं हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम उस पर भरोसा रखें, उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 20, 21 और 22 पद को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और यदि प्रभु ने चाहा तो आज हम इस अध्याय को समाप्त कर पाएंगे। लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो 21 पद, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी
आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने प्रभु जी हमारी रक्षा की, हमारी मदद की और अपने हाथों में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। रात्रि भर मीठा विश्राम दिया, अपनी सुरक्षा दी, अपनी निकटता दी, अपने प्रेम के एहसास दिया और फिर से प्रभु ये मौका दिया है कि हम आपकी तारीफ कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी महिमा करें। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे और हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए, आपके डर में, आपके भय में कर सकें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनको भी अच्छी बुद्धि दें, ताकि इस प्रदेश का भी संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। पूरे भारतवर्ष को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु अपनी शांति दे, अपनी तसल्ली दे, हर परेशानी, कठिनाई से इस देश को बचाए और आपकी सुरक्षा बनी रहे और सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए, सारी अशांति दूर की जाए, आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको पवित्र बनाना चाहता है, ताकि आप उनमें पवित्रता के साथ बने रहकर परमेश्वर के उस देश में, परमेश्वर की उस निकटता में हम बढ़ते चले जाएं और उसकी महिमा करें। 20 पद कहता है, और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हमारा जो विश्वास है प्रभु मसीह की उस नींव पर है, जिसने संसार में आकर परमेश्वर के लोगों को इस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ने के लिए नींव डालकर उस पर चट्टान पर खड़ा किया है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और स्वयं यीशु मसीह ने इस बात को हमारे लिए किया है, ताकि हम परमेश्वर को और अधिकाई से देख पाएं, जान पाएं, सुन पाएं और उसकी आवाज़ को हम अपने कानों में सुन पाएं। 21 पद कहता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हमारा शरीर ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में हमारा परमेश्वर, परमात्मा रहना चाहता है। जिन्होंने अपने इस मंदिर को खोल दिया, इस मंदिर के दरवाजों को खोल दिया, अपने आप को शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, वो इस मंदिर में आकर निवास करता है। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करती है। उसकी आत्मा हमारे अंदर रहना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को शुद्ध करके उसमें निवास करना चाहता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनता जाता है। इसलिए 22 पद में कहता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो हमसे बात करती है। जब हम परमेश्वर की आत्मा में भरते हैं तब हम उससे बात करते हैं,
और उससे बात करने का मतलब परमेश्वर सारी भविष्य की बात भी बताता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको भी बताता है। परमेश्वर हमें दिखाता है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम देख सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर कि कैसे अर्पिता जो 1.5 साल की बच्ची, परमेश्वर ने उसको कैसे बचा लिया। 20-22 फीट की ऊंचाई से नीचे रोड पर गिर गई, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उसे हाथ उठा लूंगा, इसलिए कि वो बच्ची परमेश्वर के भवन में बढ़ती चली गई और उस परिवार में परमेश्वर ने खुशी दे दी, आनंद दे दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी परमेश्वर ने उस बेटी को सुरक्षित रखा। उसकी बेटी की, उसके पिता की तस्वीर को हम देख सकते हैं, जिस बात को उसे दिखाया कि कैसे परमेश्वर बच्चों की रक्षा करता है, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखता है और इसलिए उसको जीवन दान मिला है ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। उस मंदिर में जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है और वो कहता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। प्रभु चाहता है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यह है रिश्ता उस ईश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता वो होना चाहिए ताकि हम उसके साथ एक होकर बातचीत कर सकें। इस बातचीत में वो हमारे दिल की सारी बात को बताता है, भविष्य की बात को बताता है ताकि हम उसके साथ साथ और आगे बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। हम बराबर यही चाहते हैं कि प्रभु के लोग आगे बढ़ते जाएं, हम प्रार्थना करते जाएं, एक दूसरे के लिए उनको प्रोत्साहन करते रहें ताकि समस्याओं में, परीक्षाओं में, कठिनाइयों में आगे बढ़ते जाएं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, उसमें से वो निकास भी करेगा। यदि समस्या में से हम जा रहे हैं, यदि समस्या में से कोई भी जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आप जीत की ओर जा रहे हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप ऊंचाई पर जाने वाले हैं। हम हमेशा अपने समाज के लिए भी इसी बात को कहते हैं। मैं व्यक्तिगत रीति से भी जब समस्या आती है तो मैं इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर मुझे बड़ा इनाम देने वाला है। और यही होता है हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर हमें ऊंचाई पर ले जाना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।